और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी में आज एसीएस अवनीश अवस्थी ने शासन द्वारा बनाई गई आगे की रणनीति की जानकारी दी है। अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी ने प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने को लेकर बैठक की है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन जोन वाले इलाकों में भी कोरोना की एंट्री। अमेठी और सिद्धार्थनगर में मिले मरीज। राज्य में पॉजिटिव केस का आंकड़ा 2700 के पार। अब तक 51 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा लोग ठीक हुए। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण का सिलसिला जारी। नोएडा में मिले 13 नए मरीज, 200 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। गाजियाबाद में भी मिले 8 कोरोना पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव में रिकॉर्ड 3900 मामले आए सामने। एक दिन में सबसे ज्यादा 195 लोगों की मौत। लॉकडाउन तोड़ने वाले निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी को जमानत। बिजनौर कोर्ट ने अमन मणि त्रिपाठी को जमानत दी। नैनीताल में ओले और बारिश के बीच भी डटे रहे शराब के शौकीन। न लाइन तोड़ी न सोशल डिस्टेंसिंग, अपनी बारी के इंतजार में खड़े भी रहे और भीगते भी रहे। उत्तराखंड के प्रवासियों को अब भी मदद की आस। गुड़गांव से 100 से ज्यादा लोग पैदल ही उत्तराखंड को निकले। सरकार से की गाड़ी भेजने की मांग। भारत में फंसे नेपाली नागरिकों के भले ही स्वदेश वापसी हो गई हो, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो भारतीय नेपाल में फंसे थे उनकी अभी वापसी नहीं हो पाई है। अमेठी में कोरोना मरीज मिलने के बाद शुरू हुई सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस पर साजिश रचने का लगाया आरोप। सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक उद्योग धंधों को खोलने के निर्देश भी दिए। शराब की दुकानें खुलने के बाद हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने मजाकिया अंदाज में शराबियों की हरकत को बयां किया, जो काफी पसंद किया जा रहा है। बहराइच में 2 महिलाओं में कोरोना वायरस की पुष्टि। कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 17। कुशीनगर ग्रीन जोन से हटकर ऑरेंज जोन में हो गया शामिल। कानपुर से लौटी एक छात्रा में कोरोना की पुष्टि। बांदा में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के पॉजिटिव मामले। 38 लोगों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग। झांसी में 7 लोगों में से एक मरीज की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। मरीज की हो चुकी है मौत। मुजफ्फरनगर में भी लॉकडाउन के नियमों का पालन कराते हुए शराब की दुकानों को सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे खोलने का आदेश मिला। शराब खरीदने वालों ने नेताओं का शुक्रिया किया। लॉकडाउन के चलते बरेली में फंसे लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर लगाई भीड़। सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अयोध्या जिला प्रशासन ने सशर्त दुकान खोलने की दी अनुमति। 65 साल से ज्यादा की उम्र का कोई दुकानदार दुकान पर नहीं बैठेगा। मऊ में लॉकडाउन के तीसरे चरण के दूसरे दिन डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने जिले का दौरा किया। इस दौरान डीआईजी ने कहा कि लॉकडाउन 3 पुलिस के लिए काफी चैलेंज भरा। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद NH 24 पर कंस्ट्रक्शन काम शुरू। मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद औरैया में आबकारी विभाग ने निर्देश जारी किए। मास्क लगाकर ही शराब खरीदने और बेचने के आदेश। हाथरस में 48 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। पुलिसकर्मी ड्यूटी पर आगरा से अपने जिले हाथरस वापस आए। बहराइच में जिला अस्पताल में क्वारंटीन वार्ड से 2 कोरोना संदिग्ध फरार। एक को पुलिस ने पकड़ा, दूसरा भागने में कामयाब। बिजनौर में कोरोना से एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की मौत। मृतक की पत्नी और बेटे मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती। गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है। ऐसे में गाजियाबाद को लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन कई छूट भी मिली। शराब की दुकानों पर लगी लंबी लाइनें भी देखी गई। कोरोना काल में मजदूरों पर राजनीति जारी। सीएम योगी का बयान, गरीबों के खाते में पहुंच रहे हैं पैसे, लेकिन कुछ लोग मजदूरों पर कर रहे हैं राजनीति। आज भी सीएम योगी ने अफसरों की टीम 11 के साथ बैठक की। आबकारी दुकानों से मिले राजस्व की हुई समीक्षा। मजदूरों को दी जा रही सुविधाओं पर अपडेट भी लिया। आगरा में मिले 19 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस। जिले में 631 पहुंचा आंकड़ा। अब तक 208 मरीज हुए ठीक। प्रयागराज में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। लोगों को बाहर न निकलने की हिदायत। पूरे इलाके को किया गया सैनिटाइज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से कानपुर के कारोबारी रोटोमैक कंपनी के डायरेक्टर राहुल कोठारी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री सुनील बंसल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सहारनपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, कई लोगों को कराई गई उठक बैठक और मेंढक कूद। गोरखपुर में सोमवार को शराब की दुकानों से 6 घंटे में खरीदी गई करीब 6 करोड़ रुपए की शराब, आज भी शराब खरीदी गई। शाहजहांपुर में ईंट भट्टा एसोसिएशन भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आया आगे, लोगों को बांटा राशन, कोविड-19 रिलीफ फंड में जमा कराए 1,30,000 रुपए। हमीरपुर में शराब की दुकानों पर नहीं हो रहा नियमों का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। मेरठ में सब्जी मंडी बना कोरोना का सबसे बड़ा अड्डा, अकेले सब्जी मंडी इलाके से अब तक 24 कोरोना पॉजिटिव। लॉकडाउन के दौरान सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक के बाद भी कुमाऊं के सिखानू इलाके में एक दरगाह में सामूहिक रोजा इफ्तार पार्टी की गई। देवरिया में श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर के महंत का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए धार्मिक आयोजन जरूरी है। जौनपुर जिले में एक ऐसा गांव है जहां चमगादड़ सालों से रहते हैं और यहां पर एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। हापुड़ में शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। प्रयागराज में भी शराब की दुकानों पर भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, कई दिनों का स्टॉक खरीदते नजर आए लोग। ललितपुर में लंबे अरसे बाद खुली शराब की दुकानों पर आने वाले ग्राहकों का हुआ फूल मालाओं से स्वागत, सुबह से ही लगी रही लंबी लाइनें। लखनऊ में लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन भी शराब की दुकानों पर भारी भीड़, हजरतगंज इलाके के पास शराब की दुकानों पर लगी लंबी लाइनें। नोएडा सेक्टर 71 में शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें लगी रही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए लोग। प्रयागराज में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले लोग, सड़कों पर आम दिनों की तरह रही चहलकदमी। ऋषिकेश एम्स से कोरोना पॉजिटिव का एक और मामला आया सामने, पौड़ी की 38 साल की महिला हुई संक्रमित, मरीज की तीमारदार है महिला। एटा में आर्यव्रत ग्रामीण बैंक को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से मचा हड़कंप, बैंक को सैनिटाइज कर बैंक कर्मियों को किया गया क्वारंटीन। नैनीताल में भी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, दुकानें सुबह 7 बजे खुली, लेकिन मदिरा के शौकीन 6 बजे ही लाइन में लग गए थे। टिहरी में आज शराब की दुकानें खुलने से शराब के शौकीनों को राहत मिल गई, सुबह 6 बजे से ही लोग लाइनों में लगे नजर आए। उधम सिंह नगर के अंगदपुर गांव में लॉकडाउन में बिना अनुमति शादी करना दूल्हा दुल्हन पक्ष को भारी पड़ गया। हमीरपुर में हुई तेज आंधी के साथ बारिश ने किसानों की फिक्र बढ़ा दी है, खेतों में फसलों को काफी नुकसान हुआ। यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज, राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लखीमपुर खीरी में अचानक आई बारिश और ओलावृष्टि से मंडी में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीगा, किसानों का भीगा हुआ गेहूं बर्बाद होने की कगार पर। लॉकडाउन के बीच बुलंदशहर में खेत में हुआ खूनी संघर्ष, लाठी डंडों के साथ चली गोलियां, कई लोग जख्मी। गाजीपुर में शहीद अश्विनी कुमार के गांव में पसरा मातम, कल जम्मू कश्मीर के बनगम में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुए थे शहीद। बलिया में छेड़खानी के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई चाकूबाजी, एक की मौत। खेजूरी थाना क्षेत्र के मासूमपुर गांव का मामला। भदोही के महाराजगंज इलाके में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, युवक के रुमाल से गला दबाकर की गई हत्या। फतेहपुर में यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू, शिक्षकों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ बांटे गए दस्ताने और मास्क। भारत चीन युद्ध के दौरान सरकार के आह्वान पर सब कुछ निछावर करने वाले मोहन कुशवाहा भुखमरी की कगार पर। मेरठ में खाली सड़क पर घोड़े की तरह गधे की दौड़ते नजर आए कुछ ऐसे ही जानवर।
प्रयागराज में सेवैयां बनाने के कारखाने भी खुल गए हैं। ईद के मद्देनजर सेवैयां तैयार की जा रही। राज्य के बाहर फंसे लोगों को उत्तराखंड में लाने में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस कर रही जल्दी लोगों को उत्तराखंड लाने की मांग। राजस्थान में फंसे 102 मजदूरों को हमीरपुर लाया गया वापस। अपने घर पहुंचे मजदूरों ने सरकार को कहा धन्यवाद। देश के अलग अलग हिस्सों से अपने घर हरदोई पहुंचे मजदूरों ने यूपी सरकार को धन्यवाद कहा। दूसरे प्रदेशों या राज्य के अन्य जिलों में फंसे लोगों के कुमाऊं आने का सिलसिला शुरू। लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने ढीले की पियक्कड़ों की जेब। शराब पर लगा दिया 70% स्पेशल कोरोना टैक्स। उत्तराखंड में शराब पर लग सकता है कोविड टैक्स। दुकानों में उमड़ी भीड़ पर सरकार कर रही है विचार। बागेश्वर में शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने पर एक्शन। दुकान मालिक समेत 62 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हरिद्वार में भी शराब की दुकानें खोली गई। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े रहे लोग। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच आज से होगी शुरू। आज से सिर्फ ग्रीन जोन में जांची जाएंगी कॉपियां जांची गई और डिप्टी सीएम ने दिया था आदेश। मिर्जापुर में यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू हो चुका है। मूल्यांकन करने के लिए शहर में बनाए गए हैं 5 सेंटर। गढ़वाल विश्वविद्यालय का योग विभाग ऑनलाइन सिखा रहा है योग। योग के जरिए लोगों से कोरोना को हराने की अपील। सुर्खियों में आजमगढ़ का संजरपुर गांव। संजरपुर मास्क सेंटर बांट रहा है हजारों मास्क। मेरठ में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। रेड जोन वाले इलाकों में हॉटस्पॉट से कुछ ही दूरी पर लग रहा है जाम। अलीगढ़ में पुलिस आपदा प्रबंधन की महिला पुलिस अधिकारियों ने मास्क लगाने के लिए जागरूक किया। लखनऊ में एक सिपाही पर नशे में धुत होकर छेड़खानी का आरोप। भीड़ ने सिपाही के साथ मारपीट की। झांसी में मामूली विवाद में हुई 2 पक्षों में मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। संभल में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 15,000 के नामी बदमाश बिलाल गोली लगने से घायल। आगरा में राशन डीलर की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटतौली की शिकायत पर राशन डीलर युवक को पीटते और राशन छीनते नजर आए। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की हत्या से मचा हड़कंप। छत से फेंके गए पत्थर से हुई मौत। मथुरा वृंदावन मार्ग पर बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 घायल। बरेली में गांव नथपुरा में रिटायर्ड मंडी सचिव के बेटों के बीच हुए झगड़े में बड़े बेटे की हुई मौत। मुरादाबाद के स्टेशन रोड पर शव मिलने से हड़कंप। अज्ञात शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू। कौशाम्बी में रेप के आरोपी युवक को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। प्रयागराज में युवक की हत्या से सनसनी। धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। एटा के सकरौली थाना इलाके में हुए एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बलिया में गंगा कटान की वजह से खतरे में कई गांवों का अस्तित्व। गांव वालों ने पीएम मोदी से समस्या के समाधान के लिए लगाई गुहार। मथुरा में एक बच्ची ने गुल्लक तोड़कर 25 परिवारों को दिया राशन। अपनी साइकिल खरीदने के लिए जोड़े थे पैसे। बिजनौर में एक रोजेदार ने अपना रोजा तोड़कर 12 साल की बच्ची को ब्लड डोनेट किया। उत्तराखंड में ऑनलाइन क्लास के नाम पर लूट पर हाईकोर्ट सख्त। केंद्र राज्य समेत अन्य पक्षकारों को जारी किए नोटिस। भगवान बद्री विशाल की कपाट खुलने की परंपराओं की हुई शुरुआत। टिहरी राज परिवार की महिलाओं ने गाढ़ घड़ा में निकाला तिल का तेल। अगले 6 महीने इसी तेल से हुआ बद्रीश का श्रृंगार। खनन से राजस्व जुटाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। निजी नाप जमीन पर भूस्वामी को ही मिलेगा 5 साल तक का खनन पट्टा। उत्तराखंड में स्वरोजगार की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर। दुग्ध विकास विभाग 10,000 दुधारू पशु खरीदने जा रहा है। पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने पशु कल्याण बोर्ड की मीटिंग ली और अनुदान चयन समिति की बैठक में कहा कोविड-19 में सरकार जरूरतमंदों के साथ।
लॉकडाउन के बीच हरिद्वार में भी ऑफिसों में काम शुरू। जल निगम, जल संस्थान, यूपीसीएल के साथ ही तमाम विभागों के दफ्तर खुले नजर आए। चारधाम रोड परियोजना की इंपोर्ट्स को देखते हुए लॉकडाउन में भी काम की मंजूरी दी गई, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, मजदूरों ने ना तो मास्क पहना था, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। अल्मोड़ा में रघुनाथ सिटी मॉल प्रबंधन की मनमानी नियमों को ठेंगा दिखा रही है। श्रम विभाग ने 14 सुरक्षा कर्मियों को 2 महीने से वेतन नहीं देने पर मॉल को नोटिस दिया था। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को ऑनलाइन पैटर्न पर एग्जाम करवाने की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन 3 में खुले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन एग्जाम के ट्रेनिंग मॉड्यूल पर काम शुरू कर दिया। चमोली के नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ हिमालयी स्थानों पर अब वन विभाग ड्रोन के जरिए रखेगा नजर। प्रथम बद्री कहे जाने वाले आदि बद्री धाम में इस बार ऐतिहासिक नौठा कौथिग देखने को नहीं मिलेगा। कोरोना की वजह से मंदिर समिति ने इस बार नौठा कौथिग को रद्द करने का फैसला किया।